तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाला आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार देखने वाले हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहाँ पर आपका नाम रहेगा और डेट रहेगा। यहाँ पर 19 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है। मैथ का प्रश्न 86 नंबर से शुरू हो जाता है। टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है, 35 तो कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा था एक संख्या 80%, 75% का इतना है, ठीक ना, 25% का इतना है, तो 40% ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको ये ज्ञात कर लीजिएगा। ये थोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21,260 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबड़, यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य, ठीक ना, यानी पेन और पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है, तो इस बॉक्स पर खर्च की गई राशि कितना है? 195 है। तो यहाँ पर बॉक्स का पेन ज्ञात, बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 3x हो जाएगा 2x और यहाँ पर x मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार मान लेना है। उसके बाद यहाँ पर 3 को 3 से गुना करना है, यानी कि 9x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कीजिएगा 2x से 2 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। और यहाँ पर x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 195 हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर अब सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 9 यानी 4 2 6 9 6 15 15x हो जाएगा। इसको काटिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, तो ये पहले तो एक दान में कटेगा, ठीक ना, यानी 15 उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, उसके बाद 3 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा x बराबर यहाँ पर कितना आ गया हमारा, तो 15 यानी कि 13 आ गया, सॉरी यहाँ पर 13 आ गया x बराबर। अब पेन की संख्या ज्ञात करना है, तो पेन को माने थे 3x, ठीक ना। तो यहाँ पर 3x, ठीक ना, तो x का मान हमें पता है, तो 3 गुना यहाँ पर 13 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 39 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि जो थोड़ा सा सभी क्वेश्चन को हम हल कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो ये सिंपल सा बोर्ड मास के रूल से इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 29 में से 7 घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 22 बच जाएगा। अगर 39 को 22 में घटाइएगा तो यहाँ पर 17 बच जाएगा। 17 को अगर यहाँ पर 16 से जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 33। 33 को आप 39 से घटाते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 89 नंबर क्वेश्चन में, जब किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 180 दिया गया है हमें क्या यहाँ पर दिया गया है, तो वस्तु का मूल्य, ठीक ना, यानी कि बेचा गया है, यानी कि हमें विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपल सा 180 लिख दिए। 10% का हानि हो रहा है तो यहाँ पर 90% हो जाएगा। गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए तो 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर एक दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो एक दान में, उसके बाद 0 दान में, यानी कि इसको यहाँ पर काटिए, यानी कि यहाँ पर 2 दान में कटेगा, सॉरी यहाँ पर 9 दूनी यानी 18, 2 दान में, उसके बाद 0 दान में। 20 को 10 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, निर्देश दिया गया है, पहले आपको पढ़ लेना, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 93,000 थी तो उन उम्मीदवारों में संख्या थी, यानी कि संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर ज्ञात कर लेना है 2002 में। तो 2002 में यहाँ पर देखिए 62% है, ठीक ना। सिंपल सा 62% से भाग दे देना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है 91 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 112 रुपये में खरीदा और 140 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 140 में से 112 को घटा लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर 140 में अगर हम 112 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना बच जाएगा, ठीक ना।
तो यहाँ पर इसको घटाते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर बच जाएगा 28 हमारा 28 बटे यहाँ पर हो जाएगा 112, ठीक ना, और गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो ये 25 दान में ही कट जाएगा, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, निर्देश दिया गया ये प्रश्न है, ठीक ना। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच का प्रतिशत न्यूनतम था, ठीक ना। तो किस में न्यूनतम था, सिंपल सा आपको यहाँ पर देख लेना किस प्रकार। तो यहाँ पर यानी कि इसको 62 को 48 से घटाना है, 73 को 62 से घटाना, 73 को 61 से घटाना, तीन सिंपल सा इसे घटाइएगा तो यहाँ पर सिंपल सा 61 में 61 घटाइएगा, यानी कि 0% है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 से 5। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 93 नंबर क्वेश्चन में, 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 12 को 40 से गुना कर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर 480 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 480। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक्स का भिन्न का मान ज्ञात करिए, ठीक ना। तो यानी कि एक्स का फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पर। तो सिंपल सा एक्स बराबर यहाँ पर कितना है, तो इतना है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर किस प्रकार लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 8 1 है, ठीक ना। तो 5 8 1 है, यानी कि इस पर बार लग जाएगा, यानी कि रिपीटेड है तो बार लग जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए किस प्रकार करना है, तो एक्स बराबर हमारा कितना हो गया, 0 छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो 5 8 उसके बाद 1, इस पर बार लगा दीजिए, जिस पर बार नहीं लगा उसको यहाँ पर घटा दीजिए, और जिस पर बार लगा उसके लिए 9 और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक ना। सिंपल सा घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 576 बटे 990। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 576 बटे 990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट यानी कि 2000 यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है 2003 से 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या इतना थी, ठीक ना। तो इन 2 वर्षों में, यानी इन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में, यहाँ पर देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी कि कुल संख्या क्या थी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये अपर्याप्त डाटा है तो इसे ज्ञात करने की क्या आवश्यकता है, ठीक ना। डाटा अपर्याप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एक चतुर्भुजीय यानी चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है, और इसकी परिधि कितना है, 210 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। तो सबसे छोटी भुजा इसमें क्या है, 2 है, ठीक ना। तो सिंपल सा 2 को ऊपर में रख लेना और सबको जोड़ देना इसमें, ठीक ना। 5 4 9 9 3 12 12 2 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 14 यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पर 2110, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर आप काटिएगा तो पहले तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो पहले यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि 1 दान में कटेगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 1 ही दान में कटेगा, ठीक है। 1 दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, 5 दान में कट जाएगा। 15 को 2 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को, ठीक ना, 34 सेकंड समय लेती है। यदि ट्रेन पार करने में 99 सेकंड का समय लेती है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 340। आप सभी अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 3 यानी 34,400 रुपया प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। 45,494 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को बना लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला आता है ए बराबर, ठीक ना, यानी कुल राशि बराबर P × 1 + R/100, ठीक ना, इंटू यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसी फॉर्मूला पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 5 संख्याओं का औसत 120 है। किसी संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है। हटाई गई संख्या 120 ही हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक ना। जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो 120 मान लेना है। यहाँ पर
कितना भी अंक रहे, यानी कि 5 संख्याओं या 10 संख्याओं या 1000 संख्याओं, ठीक ना। तो यहाँ पर 120 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वहाँ पर रहेगा वही हो जाएगा, ठीक ना। औसत जो रहेगा वही होगा, ठीक ना। तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर पूछा था, LPG सिलेंडर का मूल्य 484 रुपये से बढ़ाकर 605 रुपया कर दिया गया, कितना प्रतिशत उपभोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 605 में 484 को घटा देना, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 100 नंबर है, तो सिंपल सा यहाँ पर 121 बचेगा, ठीक ना। 121 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 605 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना कर दीजिए 100, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो सिंपल सा कट जाएगा कितना दिन में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25%, ठीक ना। यहाँ पर 25% आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यानी 100 में गुना कर दीजिए 25, ठीक ना, और यहाँ पर 100 प्लस 25 कर दीजिए, यानी 125 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो 5 दिन में कटेगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 20 दिन में कट जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए 8100 रुपया 12% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी फार्मूला लगा लेना है, यानी इसका फार्मूला होता है SI बराबर P/R/T/100 होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर P हो जाएगा मूलधन, R हो जाएगा रेट यानी दर, और T साइन टाइम, और SI मतलब साधारण ब्याज। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,988 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 198 और 297 से विभाजित कर सकती है, ठीक ना। वह महत्तम संख्या, यानी कि महत्तम में आपको याद करना है, तो सिंपल सा 99 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस दोनों से कट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए इसको डिजिटल सम में भी हम निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 1 9, यानी कि यहाँ पर 9 9 0, ठीक ना। यहाँ पर 0 हो जाता है, यहाँ पर भी 8 1 9 9 9 0, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 9 है, तो सिंपल सा यही हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको इसको फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि इसको 31 से 31 गुना करिएगा तो 361 ही आएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको इधर यहाँ पर भागा में उतर जाएगा गुना, तो सिंपल सा यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, 31, ठीक ना। तो 31 का हम क्यूब कर सकते हैं, 31 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब कटा गया यानी कि 3 हो जाएगा, तो क्यूब कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 31 आ गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, 39 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले क्या होता है, तो इसका होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 1/2 हो जाएगा 39 गुने, ठीक ना, 40 हो जाएगा, ठीक ना। 39 गुने 40, 2 से काटिएगा तो 20 आ जाएगा, 20 को इससे गुना कीजिएगा 39 से 780 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 56 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट शेष यानी साबुन शेष बचा है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 56 में आपको 70 को घटा लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा यहाँ पर 14 बच जाएगा, सॉरी यहाँ पर 14 बच जाएगा, बटे यहाँ पर 70 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 1 0 से पहले तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो 2 दिन में, यानी 2 को 10 से गुना कीजिएगा तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 182 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इसकी परिधि ज्ञात करिए। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 476। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1400 रुपया, एक विक्रेता पर इसे 10% की छूट देता है, और यह वह यानी कि यह वह, ठीक ना, यही यदि वह 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक ना, यानी कि लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य क्या होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 107 में आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर है, ये रूल एकदम सिंपल सा है ना, यानी कि पहले 10% का निकालिएगा, उसके बाद 20% का निकालिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1050। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 40-80 की आवश्यकता है। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर कितना है, 75 है, 85 है, 95। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उन्हें
उसे कितना अंक प्राप्त करना होगा। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो आपको पहले तो 80 को 4 से गुना कर देना है, ठीक ना। तो 80 को अगर 4 से गुना करते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाता है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 320 आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए, यानी कि इन तीनों को जोड़िए, तो इन तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 255 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 255 आ जाएगा। अब इसमें घटाइएगा तो सिंपल सा 65 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 109 नंबर क्वेश्चन में 11 खिलाड़ी राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 77 kg है। जब कोच को जोड़ दिया जाता गया तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक ना। कोच का वजन ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए कोच का वजन 77 kg है, ठीक ना। 11 खिलाड़ी है तो 77 को 78 कर दीजिए और गुने कर दीजिए 12, यानी कि आपका 1 kg बढ़ा तो 12 हो जाएगा। सिंपल सा 78 को अगर 12 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा 936, ठीक ना। सिंपल सा हो जाएगा 936। अब यहाँ पर 77 को अगर 11 से गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, तो 77 को अगर 11 से गुना करते हैं तो 847 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 89। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर निवेश पर 5 वर्ष का बाद, यानी कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो सिंपल सा इसे बना लिया 6900, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि ये कुछ पर इस प्रकार है, ठीक ना। 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, सबको जोड़ देना है, यानी कि 5 3 8, 8 छः कितना हो जाएगा 14, 14 4 18, ठीक ना। तो यानी 9 को 18 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। सिंपल सा 18 कट जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक दुकानदार ने एक वस्तु को 72 रुपये में खरीदा और 54 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 72 को 54 में घटा देना है। तो यहाँ पर घटाइएगा तो 6 इधर 10, ठीक ना। 6 10 कितना हो गया 14, 14 और यहाँ पर 4, ठीक ना, यानी 14 और 2, ठीक ना। तो 16 हो गया, 16 बटे यहाँ पर 72 हो जाएगा, गुना यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक ना। सॉरी यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 100 से गुना करिएगा तो ये कट जाएगा कितना दान में, तो यहाँ पर काटिएगा तो ये कट जाएगा 4 दान में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 25 दान में, ठीक ना। 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा आपको गुना कर लेना, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे भाग दे दीजिए और बना लीजिए, ठीक ना। तो उसका करेक्ट आंसर 31 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर हो। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होनी चाहिए। तो इसका होता है √3/4 इंटू, सॉरी यहाँ पर √3 इंटू, यानी सॉरी यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा भुजा स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो √3/4 इंटू, ठीक ना, 44 गुने 44 हो जाएगा, ठीक ना। 44 गुने 44 हो जाएगा। सिंपल सा इसको 2 से काटिएगा, इसको 22 दिन में कट जाएगा, ये इसको 2 से काटिएगा तो ये 22 दिन में कट जाएगा। 22 को गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 484 √3। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 189 हो तो इसकी आयु में अंतर ज्ञात करें। आपको सिंपल सा पहले क्या करना है, तो 4 में से 5 घटा लेना है, यानी कि 1 हो जाएगा और दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 9 हो जाएगा। 189 को इस प्रकार लिख देना है, ठीक ना। और यहाँ पर काट देना है, तो ये पहले तो 2 दिन में कटेगा, उसके बाद 1 दिन में, यानी 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा इसे क्या किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर देख लीजिए। इसे एक्स मान लेना है, इसे वाई मान लीजिए, ठीक ना। तो इसका फार्मूला था 2 × x × y बटे x + y, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर x मान लीजिए, y मान लीजिए, x का मान बैठा दीजिए, y का मान बैठा दीजिए, इसको गुना भाग कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 372। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 19 यानी 90 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए पहला भाग हमें पता है 6x है, ठीक ना। तो 6x बराबर हो जाएगा हमारा 90, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो पहले तो 1 दिन में कट जाएगा, उसके बाद 6 × 5 = 30, यानी 15 दिन में कट जाएगा। सिंपल सा हमारा कितना आ गया, x बराबर 15 आ गया, ठीक ना। अब इसको दोनों को जोड़िए, ठीक ना। 6 × 5 = 11, 11x हो जाएगा। तो 11 × 15 कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 165। ऑप्शन
बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण वर्ग है तो सिंपल सा है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक धातु के एक टुकड़े का मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है, ठीक ना। इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंपल सा आपको यहाँ पर कितना प्रतिशत की वृद्धि पता चल रहा है इसको घटाइए, वृद्धि पता चल जाएगा, लेकिन आपका परसेंटेज निकालना, ठीक ना। तो सिंपल सा घटाइएगा तो यहाँ पर आपको 30 पता चलेगा, उसके बाद 150 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काटिए, इसको काटिए, 2 लाइन में कट जाएगा, 2 को 10 से गुना कीजिए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। बाकी जीके और जीएस का जो प्ले लिस्ट बताए हैं, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे। 50 प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है अगले वीडियो में कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।